प्रयागराज के अंदर जो है छात्रों ने विद्रोह मचा दिया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो 2 दिन की परीक्षा को 1 दिन के लिए करने के लिए कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि उसको 2 दिन में कराया जाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और छात्रों को क्या आश्वासन आपकी देंगे? क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या स्थिति लग रही है? पहले तो आप बताएं भारतीय जनता। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या स्थिति लग रही है? पहले तो आप बताएं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है जब हम मेहनत करते हैं और हमारे पूरे सभी कार्यकर्ता पार्टी पूरी तरह से इस उपचुनाव में लगी हुई है, तो मुझे यकीन है कि 9 से 9 की 9 जो उपचुनाव की सीटें जहां चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और जीत के आएगी। मैंने आखिरी क्वेश्चन उनसे पूछा था, वहीं से बात करते करते आप तक आया कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन जिस तरीके से आपको चोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को चोट दिया 2024 लोकसभा चुनाव में, कहीं इस बार जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है ना इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले, दिक्कत तो नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई मुसीबत है, कोई रोड़ा बना रहा? देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें थीं केवल भ्रम फैलाया गया था, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं थी। और जब चुनाव पूरा हो गया, चुनाव के समय झूठ ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है और सच अब सामने आ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार तीसरी बार इस देश में बन चुकी है। सभी लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, जितने भी विरोधी थे उन्होंने हर तरह से प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से कमज़ोर बनाया जा सकता है। लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस देश की जनता की सेवा की लगातार 10 साल, तीसरी बार इसीलिए उनको इस देश में दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भेजने का कार्य किया। और इस उपचुनाव में भी हम सब लोग आम जन के बीच हर जगह, मैं स्वयं भी गांव-गांव हर जगह जा रहा हूं, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जिस तरह से इस देश की बागडोर इस देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में रही और 10 साल तक लगातार ये देश किस तरह से आगे बढ़ा है, लगातार निरंतर पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले देशों में आज भारत का नाम शामिल है। ये संभव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें मोदी जी के और योगी जी के हाथों को मजबूत बनाना है और इस देश की जनता जितने भी झूठ को फैलाने का कार्य किया, भ्रम फैलाने का कार्य किया, उसको जान चुकी है, समझ चुकी है। मुझे यकीन है इस उपचुनाव में हमारे यहाँ से खैर से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर जी, और भी बाकी सभी सीटों में जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। अंतिम 2 क्वेश्चन और करूंगा। योगी जी का वो एक नारा, कटोगे तो बटोगे, हरियाणा से शुरू हुआ, माहौल बदला। उसके बाद विपक्षी पार्टियां सर आरोप लगाती हैं कि ये तो धर्म काटने बांटने की बात हो रही है, योगी जी जो हैं समाज में भेदभाव फैला रहे हैं। क्या इस नारे से क्या घबरा गई है अन्य विपक्षी दल, या फिर जो वो कह रहे हैं उस पर आपके क्या विचार है? पहले तो वो आप बताएं। देखिए, जब संगठित रहते हैं तभी किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की या किसी भी पार्टी की ताकत तभी होती है जब व्यक्ति संगठित रहते हैं। और जब उन लोगों ने प्रयास किया किसी भी तरह से, चाहे लोगों को भ्रमित करके, जब लोग संगठित किसी भी कारण से नहीं हो पाए और उसका नतीजा रहा कि जिस तरह से जो चोट पहुंचाई, जिस तरह के उपचुनाव के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला चुनाव के बाद जब समीक्षा की गई कि भ्रम सबसे ज़्यादा फैलाया गया, लोगों को भ्रमित किया गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही अनुरोध किया है कि जब एकता रहेगी, जब संगठित रहेंगे, जब साथ में रहेंगे, तभी हम सब लोग इस देश को आगे लेकर के जाएंगे और अपने धर्म को, अपने समाज को और सशक्त और मजबूत बना पाएंगे। यही अनुरोध किया है और हम अपने नेता योगी जी के साथ में हैं, मिल करके हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम सब लोगों को संगठित रहना चाहिए, तभी हम सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूती देंगे। अंतिम सवाल सर, बस आपके विभाग से सर एक अंतिम, बहुत अभी योगी जी झारखंड में रैली कर रहे थे, प्रयागराज के अंदर जो है छात्रों ने विद्रोह मचा दिया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो 2 दिन की परीक्षा को 1 दिन के लिए करने के लिए कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि उसको 2 दिन में कराया जाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को क्या आश्वासन आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिसी मैटर्स हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही इस पर कोई नतीजा हो सकता है। हम सब लोग बैठ करके इस पर जो भी चीज़ें होंगी, हमारा जो भी सहयोग होगा, मेरा जो भी इसमें समर्थन हो सकता होगा, मैं समर्थन करूँगा। लेकिन पॉलिसी मैटर्स हैं, डिस्कस होगा, उसके बाद ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा।